गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस पे स्वागत करता हूं और बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ा के। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। प्रतिशत, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर ऑलमोस्ट जो मेजर रोल होते हैं, जैसे इसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस, CISI और DI डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना। बहुत सारी जगह परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िए। इस चैप्टर से सिर्फ मात्र प्रतिशत ही आपका नहीं अच्छा होगा, और भी चैप्टर अच्छे हो जाएंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, एनर्जेटिक हो जाओ, सीधे हो जाओ, है ना। और कॉपी पेन साथ में रखना है। वीडियो जब भी आप देखो भाई, जिस समय देखो, सुबह, शाम, दोपहर, रात, जो भी आपका टाइम हो, उस टाइम पे बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ठीक है। एक एनर्जी रखनी है, तभी आपको कहते हैं ना मज़ा तभी आएगा। बाकी आप देखिए, मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट करिए और आप देखिएगा आपका सब चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी, 100% आ जाएंगी। आपको लगे फ़ायदा हो रहा है तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाइक, वीडियो आप देखते जाओ, करते जाओ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर। तो अब बात आती है कि सर अब आज क्या करने वाले हो। बेटा, प्रतिशत में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, कहते ना टॉपिक वाइज क्या, स्पेशली मतलब सॉरी टाइप वाइज। तो एक टाइप इससे पहले आपको मैंने बताया कि मैथ्स में पास, इंग्लिश में पास, है ना, ऐसे करके बताया। तो इसमें आपने इससे पहले आपने 2 लेक्चर देख रखे हैं टाइप वाइज में। आज का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप सोचिए कि प्रतिशत के ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस टाइप जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको कंप्लीट पार्ट पढ़ाऊंगा। कंप्लीट पार्ट मतलब जितना इसका पार्ट होता है आपके एग्जाम बोले तो SSC, बैंकिंग, जो भी आपका ध्येय हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शायद कुछ बच्चे गेस कर लिए गए होंगे या नहीं गेस कर पा रहे हैं, तो सुनो, आज हम लोग पढ़ेंगे खपत, कंजप्शन। अब कंजप्शन अपने आप में ये थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, मतलब हो सकता है इसके मुझे आपको 2 या 3 वीडियो आपको बना के देना पड़े। तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे आराम से। 30-40 मिनट का अपना वीडियो होता है। धीरे धीरे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर थोड़ा सा वीडियो बढ़ा कर दिया जाए, तो बिल्कुल हम लोग बात मान रहे हैं। लेकिन थोड़ा पहले कुछ दिन थोड़ा सा कुछ चलने दो, जैसे चल रहा है पहले, है ना। आदत डालो इस चीज़ की। और तो क्या पढ़ने वाले हो आज आप, क्या पढ़ोगे? खपत बोले तो कंजप्शन। शुरू से अंत तक जब आप वीडियो देखोगे तो फिर आप वीडियो की वैल्यू जानोगे कि क्या आज सर ने दिया हमको, हमने आज क्या सीखा, या हमको पहले से आता था तो हमको हमारा रिवीजन हो गया, या फिर हमारा कंफ्यूजन दूर हुआ। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल स्टार्ट किया जाए। रेडी, स्टडी एंड गो। यस। तो बच्चों, खपत, सबसे पहली बात होती है कि खपत के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। खपत को हम लोग कंजप्शन कहते हैं। एकदम बिल्कुल डेली लाइफ से चीजें मैं आपको जोड़ूंगा, एकदम डेली लाइफ से, है ना। आप बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज की डेट में अगर मैं कहूं चीनी का भाव 50 रुपए पर kg है, ये किसे बता रहा है? ये आज की डेट में चीनी के भाव को बता रहा है, चीनी के रेट को बता रहा है। ऐसे मानो कि आज इस समय अगर आप मार्केट में जाते हो तो चीनी आपको 50 रुपए प्रति किलो की दर से मिलती है। मतलब 1 किलो का भाव कितना है? 50 रुपए, ठीक है। तो आप गए, आपने कहा कि भाई 2 किलो चीनी दे दो। कितनी दे दो? 2 किलो। आप कहोगे मल्टीप्लाई क्यों कराया है? बस ध्यान देते रहो। तो ये 2 किलो, तो आप बताओ आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 100 रुपीज। कितना पेमेंट करना पड़ा? 100 रुपीज। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया रेट, ये क्या है? ये वो चीज है जो आपके घर में यूज होती है, मतलब इतनी खपत आपके यहाँ की है। आप मान लीजिए कहीं बाहर रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, तो 1 महीने में आपको 2 किलो चीनी लगती है। तो ये क्या हो गई? ये कंजप्शन हो गया। C का मतलब कंजप्शन, और यहाँ पे रेट को हम लोग अभी R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर सर ये क्या हो गया? बेटा, चीनी पर हुआ टोटल खर्चा, कि भाई एक चीनी का बजट है कि महीने में चीनी आपकी 100 रुपए की लगती है। और जब आप 100 रुपए बोलते हो तो आपने ये सोचा है कि इस समय चीनी का भाव क्या है? 50 रुपए। कितना किलो लगती है? 2 किलो, ठीक है। तो ये क्या है? इसे कहते हैं टोटल खर्चा, ये कुल खर्चा है। बेटा बहुत आराम से देखना,
एक चीज आप समझिएगा, बहुत रिलैक्स होके समझिएगा कि 50 रुपए चीनी का रेट है, 2 किलो हम ला रहे हैं, तो कुल हमारा जेब से पैसा कितना जा रहा है? 100 रुपए। तो 100 रुपए क्या हो गया? टोटल खर्चा हो गया। अब बात आती है, जब हम अगले महीने गए तो हमने कहा भाई इस बार मुझे 3 किलो चीनी दे दो, दुकान वाले से कहा। तो दुकान वाले ने कहा भैया क्या ज़्यादा चीनी ले रहे हो क्या, मतलब ज़्यादा चाय पी रहे हो क्या? सर बोले हाँ अब थोड़ी खपत बढ़ गई। तो उसने एक चीज़ और बताई, भाई खपत तो बढ़ गई, आप 1 किलो ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन एक चीज़ और सुनो, इस समय चीनी का भाव 50 नहीं, पिछले महीने 50 में ले गए थे, इस समय चीनी 60 रुपये में है। अब तुम कहोगे अरे हम तो पुराने ग्राहक हैं, आपके जमानों से आप ही से ले रहे हैं, थोड़ा देख लो। बोला भैया कैसे देख लें भाई, हम इतने की लाए हैं इस समय, आप समझिए, आपको मुझे मतलब आपको 60 रुपये ही देना पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। दुकान वाला बिल्कुल एकदम साफ सुथरी बात कह रहा है। चलो अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ गया ना। अब इस समय टोटल आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 180 रुपये। ये इस समय चीनी का रेट है, ये इस समय चीनी की खपत है, ये क्या हो गया? 180। देखिए जब तक आप कहानी नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में उतना अच्छा आएगा नहीं, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ। तो सबसे पहले कहानी बहुत ज़रूरी होती है। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ स्पेशली रेट की बात करूँ, बताओ रेट बढ़ा? हाँ सर रेट तो बढ़ा। कितना रुपए बढ़ा? सर 10 रुपये बढ़ा। रेट कितना बढ़ा? 10 रुपये बढ़ा। बिल्कुल सही है, ये 10 रुपये क्या है? रेट बढ़ गया पर केजी। हाँ सर 10 रुपये बढ़ गया। अच्छा खपत कितनी बढ़ गई? खपत भी आपकी बढ़ गई है, 1 किलो खपत बढ़ गई है, 1 किलो खपत बढ़ गई है। अच्छा कुल खर्चा कितना बढ़ गया है? 80 रुपये बढ़ गया कुल खर्चा। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि बताओ रेट कितना प्रतिशत बढ़ा है, बोला यार प्रतिशत में बताओ, तो आप कहोगे भाई 10 बढ़ा, किस पर बढ़ा? 50 पे इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20%। कहोगे रेट यार 20% बढ़ गई। किसी का कोई कहेगा अच्छा खपत बताओ कितने प्रतिशत कम हुई, सॉरी गलत मैं बोल गया, बढ़ गई। तो 1 बढ़ी, लेकिन किस पर बढ़ी? 2 पे बढ़ी। इंटू आपने इसको सॉल्व किया, बोले ये 50% आ रहा है। फिर ये बताओ कुल खर्चा कितना बढ़ गया? अरे यार ये तो बहुत आसान है, कुल खर्चा 80 बढ़ा किस पर? 80 बढ़ा किस पर? 100 पे। तो 80 100 का कितना परसेंट होता है? 80% हो गया। टोटल 80% बढ़ गया खर्चा, मतलब खर्चा जो है वो 80% बढ़ गया, खपत 50% बढ़ गई और रेट इतना परसेंट बढ़ गया। सर बिल्कुल समझ में आ रहा है जो कुछ आप बोल रहे हो, लेकिन अभी हम लोग कंफ्यूज हैं कैसे क्वेश्चन आता होगा, क्या होता होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ बस धैर्य रखो, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितने इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सब आप मेरी साइड से सीखने वाले हो, और मैं आपसे वादा करता हूँ इसमें वो बच्चे जो इसको पहले पढ़ चुके हैं वो भी ध्यान दें। अभी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। हो सकता है इस समय आप थोड़ा रिलैक्स हो गए होगा, स्लो क्लास लग रही हो, लेकिन आप ध्यान दो, आप भी कुछ ना कुछ नया इसमें सीखोगे। मानिए मेरी बात, बहुत अच्छे से आप समझिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, कैसे क्वेश्चन आता है। सुनिएगा मेरी बात से, कैसे क्वेश्चन आता है, क्या होता है फॉर्मेट, कैसी चीजें समझते हैं हम लोग। तो बेटा रेट में वृद्धि, खपत में वृद्धि, तो टोटल में कितनी वृद्धि हो गई? 80%। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत बहुत अच्छे से समझ रहे हो, हाँ या ना? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? अब बात आती है, मैं आपको बताने वाला हूं, ये कहानी आपको मैंने बता दी। इस कहानी में क्वेश्चन खपत पर, जो हम लोग खपत पे आज हमने क्या बोला कि मैं आज आपको खपत पढ़ाने वाला हूं। इस खपत में मेनली देखो, टाइप तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेनली कंजप्शन, जो खपत पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, खपत पर आधारित प्रश्न, खपत पर आधारित प्रश्न, इसमें आपको बेसिकली 3 टाइप सीखना है। एक ऐसा टाइप, अब देखो एक चीज आप समझिएगा, मैंने इसको इरेज कर दिया, लेकिन आप एक चीज समझे कि रेट और खपत का मल्टीप्लिकेशन, जरा इसको समझो, रेट और खपत का मल्टीप्लिकेशन क्या दे रहा है? टोटल खर्चा दे रहा है। इस पे आप जोर दे रहे हैं। रेट और खपत, भाई क्या था स्टार्टिंग में, याद करो, मैंने कहा था चीनी 50 रुपए में है, खपत कितनी? 2 किलो, तो कितना? 100। याद आ गया? तो रेट इंटू कंजप्शन, भाव और खपत को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या निकल के आता है? कुल खर्चा, उस आइटम पर हुआ कुल खर्चा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक तो टाइप ये हो सकता है कि हो सकता है आपको क्वेश्चन में
जो आज बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं, आज हम लोग क्या करेंगे, रेट में आपको प्रतिशत परिवर्तन दे सकता है, या तो बढ़ा बोल सकता है या घटा बोल सकता है, और खपत में भी आपको प्रतिशत वृद्धि दे सकता है या प्रतिशत कमी दे सकता है। तो आपसे कुल खर्चा पूछता है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेट में वृद्धि देगा, खपत में वृद्धि देगा, और आपसे कुल। जैसे मान लो यही क्वेश्चन में रेट कह देता 20% बढ़ रहा है, साथ ही साथ खपत 50% बढ़ रही है, तो बताओ भाई टोटल खर्चा कितना बढ़ रहा है। तो अभी तो पता है 80% बढ़ रहा है, अभी आपने इस चीज को बहुत प्रॉपर समझा। लेकिन अगर जब ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किसी भी, जैसे चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि हो जाए तथा खपत 50% वृद्धि हो जाए, तो चीनी पे हुए कुल खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। If the rate of sugar is increased by 20% and the consumption is also increased by 50%, so what will be the impact in total expenditure in sugar? Is that clear? हिंदी वालों को आ गया, इंग्लिश वालों को आ गया, जो बिल्कुल क्लियर है ना 100%। तो आज बेसिकली हम लोग इसी टाइप पे करने वाले हैं। एरो में क्या, रेट जैसे बढ़ भी सकता है, रेट घट भी सकता है, खपत बढ़ भी सकती है, खपत घट भी सकती है। तो आज हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब बात आती है कैसे कैसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। तो इसमें भी मैं आपको वैरायटी बताऊंगा कि क्वेश्चन करने की भी भैया वैरायटी होती है। जैसे मान लो इसी में, अभी जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं जरा आप समझो, अच्छे से समझो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, जैसे कह दिया जाए चीनी के मूल्य में, जैसे आ गया क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए अब स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, और एक एक लाइन समझिएगा। आ गया, मैं लिख दे रहा हूं चीनी चीनी है ना, समझिएगा अच्छे से। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा खपत में 50% की वृद्धि हो, तो चीनी में हुए, या ऐसे लिख लें, शॉर्टकट में लिख लें, चीनी के कुल खर्चे में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो अब बेटा समझो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। आप एक बार देख लो क्वेश्चन अच्छे से, बिल्कुल आराम से देखना, समझना, और अभी आपको जब मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो एक एक चीज समझिएगा। तो देखिए इसका एकदम बिल्कुल द बेस्ट तरीका, एकदम अल्टीमेट, वैल्यूज अगर अच्छी हो, वैल्यूज अगर इस टाइप की, जैसे ये वैल्यूज बहुत 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 ही बढ़िया है, तो इसको करने के लिए सबसे पहली अप्रोच आप यहाँ पे, जैसे वैल्यूज बहुत एक नंबर वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ पे एक ये ट्रिक लगा सकते हो। जब कभी ये ट्रिक कब लगाओगे, जब रेट में वृद्धि हो और खपत में, मतलब रेट में परिवर्तन हो और कंजप्शन में, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये पहले भी मैंने बताया है, a + b + ab/100। अब देखिए a की जगह 20 बढ़ रहा है, b की जगह 50 + 20 × 50 बटे का 100। आप इसको जब बेटा सॉल्व करोगे, करके देख लो, 50 20 70, 70 और 10 कितना आ गया 80, प्लस में आया मतलब 80% बढ़ रहा है। अब बताओ 80% हमको पता था आंसर कि नहीं पता था, बताइए, क्लियर है? बताओ बेटा 100% ये चीज आपको आई कि नहीं आई? लेकिन ये कब लगाना है, देखिए ट्रिक में हमेशा इस चीज को याद रखना, क्योंकि रेट और कंजप्शन बराबर टोटल होता है। तो रेट में परिवर्तन हो और खपत में परिवर्तन है, तो आप ये टोटल में परिवर्तन निकालने के लिए यू कैन यूज दिस ट्रिक।
और मैं तो आपको धीरे धीरे चीजें बताऊंगा कि अगर वैल्यूज अच्छी हो तो ये ट्रिक इस समय, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस समय स्पेशली इस क्वेश्चन में इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं है, कोई दूसरा मेथड ही नहीं। मैं आपको ये मतलब ये मेरा चैलेंज है। वैल्यू उठपटांग होगी तो मैं खुद आपको जुगाड़ बता रहा हूं, एक रेशियो अप्रोच होता है वो भी मैं बताऊंगा। इसी में पहले एक चीज को हम लोग पता ना, एक चीज को जैसे एक बार कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं ना तो हमारा दिमाग क्या होता है, खुल जाता है, हमें चीजें दिखने लगती हैं, हमारे सोचने की कहते हैं ना जो सोच है वो बढ़ जाती है। इसको आपको समझना है, ठीक है? आप समझ पा रहे हैं? अब सर दूसरा एक बार बताइए। दूसरा इसमें जुगाड़ ये लगाना कि जैसे रेट, बेटा आप समझिएगा बेटा, रेट कितना दिया है, 20% बढ़ रहा है। आप कैसी भी वैल्यू चेंज करो, इसको आप लिख सकते हैं 1/5 बढ़ रहा है। ओके सर, यस कर सकते हैं। खपत क्या है, 50% बढ़ रहा है। 50% बढ़ने का हो गया 1/2 बढ़ रहा है। अब मैं जो करने वाला हूँ इस पे जरा हम लोग ध्यान देते हैं, उस पे बेटा ध्यान देते हैं, जरा आप समझिएगा क्या करने वाले हैं। ये करने वाले हैं, बताइए 1/5 बढ़ने का क्या मतलब है कि कोई चीज कभी 5 थी अब क्या हो गई 6, हाँ या ना? ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, ये रेशियो आ गया है रेट में कि अगर पहले रेट 5 था तो आज की रेट में क्या आ गया, रेट 6। अच्छा, इसमें अगर करना है तो 2 से 3, ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, खपत में। मेरी बात को सुनना बच्चों, पहले रेट 5 तो अब 6, पहले खपत 2 तो अब खपत 3। अच्छा, अब ये बताओ, जब रेट और खपत को मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल आता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। बेटा इसको मल्टीप्लाई किया ये 10 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 18, तो ये किसको बता रहा है यार, ये टोटल को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, ये टोटल को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, ये पहले इतना टोटल खर्चा होता था, अब कितना खर्चा हो रहा है, 18। पहले टोटल खर्चा कितना होता था, 10 होता था, अब टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 18। हाँ या ना? पक्का? बेटा कितना बढ़ा, सर जी 8 बढ़ा। कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। अबे ये 8 जो बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, 10 पे बढ़ा है। 8 10 का कितना परसेंट है, 80%। नहीं आया? बहुत अच्छा मेथड है, स्पेशली जब ये वैल्यूज ऊट-पटांग होंगी तो ये मेथड 1 नंबर मेथड है। लेकिन वैल्यूज जब अच्छी होंगी तो इससे पहले वाली ट्रिक लगाना है। ट्रिक लगाना मत भूलना। सब चीज जो क्वेश्चन में बेस्ट तरीके से अप्लाई हो सकती है मैं प्रयास करूंगा कि मैं वो आपको बता दूं। मेरा पर्पस बिल्कुल जब होता है, जब मैं पढ़ाने निकलता हूँ, पढ़ाने जब कहते हैं ना क्लास में रहता हूँ, तो फिर मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है, जो मुझे आता है भाई ले लो, ख़त्म बात है ना। वो कोई मैटर नहीं करता है, सच बता रहा हूँ। हर वो चीज़ जो बेस्ट तरीके से होती है, कोई इसमें पार्शियलिटी नहीं, एकदम परफेक्ट तरीका, 101% तरीका, क्लियर। मैं 10 सेकेंड तक बिल्कुल स्पीचलेस हूं, एकदम शांत, और देखूं आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसी क्वेश्चन में, बाय द वे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन, जहां पे 20% है बेटा, जहां पे 20% है, अगर मैं यहां पे चेंज कर दूं, अगर मैं कह दूं यहां पे 12.5%, ये 12.5% हो गया वृद्धि, और जहां पे ये 50% है ना, जहां पे 50% है, यहां पे मैं कर दूं 10%। चलो यहां पे मैंने कर दिया 10%। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो अगर ये बेटा बताना है क्वेश्चन, तो मैं मेरे हिसाब से इसमें रेशियो अप्रोच जाओ। मेरे हिसाब से रेशियो ए बी से भी लग जाएगा, ए बी फॉर्मूला जो आपको मैंने ट्रिक बताई है, लेकिन रेशियो से जाओ, ज़्यादा कूल रहेगा, मज़ा आएगी आपको। कैसे सर कूल रहेगा? कूल क्या होता है? कूल आप जानते होंगे, 12.5% रेट में वृद्धि, रेट में मतलब 12.5, 12.5 का मतलब बच्चों क्या होता है? 1/8, 1/8 का मतलब क्या होता है भाई? 8 की चीज 9। ये किस में रेशियो आया? रेट में आया। ये चीज पहले हो चुकी है। अरे यार, इससे पहले कम से कम 8-9 वीडियोस आप देख चुके हो मेरे, तो मुझे लगता है ये चीज डायरेक्ट बताया जा सकता है। यस, बिल्कुल यस। देखो बहुत जोश के साथ बता रहा हूँ, आपको भी जोश दिखाना है, और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगे तो बच्चों शेयर करना। ये किस में आ गया? खपत में आ गया।
पक्का। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 99, ये R इंटू सी, ये टोटल। अब आप खुद देखो खुलेआम कितना बढ़ा सर जी 19 बढ़ा। अब यार ये 19 बढ़ा तो किस पे बढ़ा, 80 पे बढ़ा। तो 19 80 का कितना परसेंट है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 19 पंचे 95, 95/4% हो गया, खत्म है यार। ये क्या आ गया, ये सर टोटल में आया, ये टोटल में कितना परसेंट वृद्धि हो गई 95/4। हाँ या ना, मजा आया, पक्का। कोई डाउट तो नहीं किसी को, हो तो बता देना भाई, बिल्कुल क्लियर कराए जाए ऐसे क्वेश्चन अच्छे से, अच्छी हैंडराइटिंग में क्वेश्चन आपके सामने आए, क्योंकि हमने तो बिल्कुल एकदम ऐसा लिखा है, लग रहा है पैर से लिखा है ना। अब जैसी हैंडराइटिंग है वैसे यार मैं लिख पाऊंगा, सीधा मैं कहता हूँ, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। 100% एक क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो जाए, और एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सीरियसली बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, खूब अच्छे से पढ़ो। खूब अच्छे से पढ़ो बच्चों, मजा आ रहा है आपको बता के। तो ये एक वैरायटी खपत में पढ़ रहे हैं आप, इसको समझिएगा एकदम दिल खुश एकदम। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि, और बजट को बनाए रखने के लिए, आप समझिएगा एकदम बहुत अच्छे से, सुषमा ने चावल के उपभोग में 20% की कमी कर दी। ठीक है, उपभोग मतलब कंजप्शन कम कर दिया। रेट देखो, अब अगर इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ चुके हैं पूरा, तो देखिए क्वेश्चन समझिए, रेट जो है वो कितना बढ़ रहा है, रेट भाई 25% बढ़ रहा है। साथ ही साथ उसने उसकी कंजप्शन, खपत बच्चे क्या कर दिया है, खपत जो है 20% कम कर दी है। अब देखो इसको जरा समझिएगा, इसमें ट्रिक भी बताएंगे एंड रेशियो मेथड बताएंगे। ट्रिक आपको मैंने कहा आप अप्लाई कर सकते हो, जब कभी भी R और C में परिवर्तन हो तो आप ये फॉर्मूला, ये जुगाड़ लगा सकते हो। परंतु बच्चों विशेष रूप से ध्यान देना है, विशेष तेज तो नहीं लग रहा है आपको, पक्का ठीक है। विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि देखो रेट बढ़ रहा है तो एक ही जगह +25 रखोगे, ये कम हो रहा है, जब कम हो तो यहाँ पे आप माइनस, वृद्धि के लिए प्लस रखते हैं, कमी के लिए माइनस। अब देखो प्लस, ये तो भैया +25 हो जाएगा, +25 इंटू ये क्या होगा, बी की जगह क्या रखोगे -20 अपॉन का 100। भाई सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व किया, ये 5 आ गया, इसको सॉल्व करोगे ये -5 आएगा। बोले ये कैसे आ गया, अब देख लो यार, देख लो 25, अरे आराम से हो रहा है यार, बिल्कुल खत्म। 5, अरे ये तो 0 आ गया। सर ये 0 क्या बता रहा है, 0 का मतलब ये हुआ कि जो टोटल है उसमें 0% का चेंज हुआ। सर बढ़ा कि घटा, अबे 0% बढ़ा या घटा कुछ भी बोलो, मतलब कुल में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आपने देखा इसमें कि इसमें कुल क्या आ रहा है, टोटल क्या आ गया 0 किसको बता रहा है कि कुल में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ या ना, आ गया कि नहीं आ गया, मैं उम्मीद करता हूं 101% आ गया होगा। मैं 10 मिनट तक नहीं, 10 सेकेंड तक एकदम शांत। देखो एक बार, बहुत सारे लोग इसको रट चुके होते हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट नहीं आता है कब ए बी लगाना है। अब इसके आगे जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे उसमें ए बी नहीं लगेगा, आप समझिएगा, और लगेगा तो उतना अच्छा नहीं मजा आएगा। आप समझिए हर चीज में। अब जैसे इसमें रेशियो मेथड लगाना, तो रेशियो 25% क्या होता है 1/4, वृद्धि 20% क्या होता है 1/5, 1/4 का मतलब क्या हो गया बेटा, 4 की चीज 5, 1/5 का मतलब क्या हो गया, 5 की चीज 4। ये क्या आ गया खपत, ये क्या आ गया ये आ गया रेट, ये क्या आ गया खपत। मल्टीप्लाई करोगे 20 और 20, ये क्या बता रहा है टोटल। अबे दिख रहा है भाई कितना बढ़ा, 0 बढ़ा, किस पर बढ़ा 20 पे बढ़ा, खत्म, आंसर आ गया। ये वाला सोल्यूशन बता के मैंने इतिहास रच दिया। रचा कि नहीं रचा देखो थोड़ी बहुत मौज मस्ती होती रहनी चाहिए। बाकी अगर आप स्मार्ट हैं, आप अपने ऊपर हमेशा ट्रस्ट किया करो, क्योंकि अपने ऊपर जब आपको विश्वास नहीं है तो भाई कैसे काम करोगे।
तुमको अपने ऊपर विश्वास करना है कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये करना है ना, मेरा जन्म हुआ है कुछ अच्छा काम करने के लिए। ये सब चीज़ दिमाग में लाया करो, रादर देन की फर्जी की बातें, है ना, उसने ऐसा किया, उसका ये चल रहा है, वो ये चल रहा है, ये सब बातें नहीं भाई। ऑथेंटिक बात करो जो आपको हमेशा इम्प्रूव करे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, आप आत्ममंथन किया करो। आत्ममंथन अगर आप, जैसे अभी तुम नए बच्चे बिल्कुल एकदम छोटे हो, बहुत ही छोटे हो, भी एज आपकी कोई बहुत नहीं है, वैसे तो कहा जाता है कि प्रतिदिन व्यक्ति को कुछ समय के लिए एकांत बैठना चाहिए, चाहे 10 मिनट 5 प्रतिदिन। लेकिन ठीक है, आप हम कहते हैं प्रतिदिन ना बैठो, कम से कम 2 3 4 दिन के बाद तो अकेले एकदम शांत और सोचो यार कि जो आप इस समय कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सही है गलत है, हर चीज भाई, सब कुछ आपके अंदर है, हर चीज आपके अंदर है। वो पूरा आप समझिए यार, वो ऊर्जा आपके अंदर है कि आप सोच नहीं सकते हो, वो ऊर्जा से भरे हो। ये क्या है, शरीर क्या है, ये क्या है, ये एनर्जी है। फिजिक्स हमको बताती है भाई ये ऊर्जा है, एनर्जी का एक फॉर्म है ये, एंड नथिंग एल्स। चलिए अब बात आती, हाँ हम कहने कहा कि अगर आप स्मार्ट है तो सीधे दिख रहा है, 4 से 4 कटा, 5 से 5 खत्म है यार, तो दिख ही रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 1 1 कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा तेज कर देना आप, फटाफट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पे ए बी जो ज्यादा अच्छा कूल मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से पढ़ो। ये मत देखो कि कैसे मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ, बोर्ड में कैसे मैं सफाई करता हूँ, है ना, ये सब ना देखो। द थिंग इज क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से मैं कह रहा हूँ फर्जी की चीजों में नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करो। कॉफी के मूल्य में 15% की वृद्धि और कॉफी की खपत में 15% की कमी। बहुत सुंदर बात है, 15 की वृद्धि ये मूल्य में, रेट में, और खपत में 15 की कमी। भाई टोटल निकालना है, सीधा सीधा इसका ये निकालना है। अबे लगाओ, ए बी लगाओ, इससे अच्छा कोई मेथड नहीं। मान लो मेरी बात, 15 बढ़ा प्लस 15 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 इंटू 15 होल अपॉन 100। 15 15 कट्टम, भाई ये कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर मतलब 225, 100 से भाग करोगे, माइनस का 2.25, माइनस का 2.25 का हो गया 2.25% की कमी हो रही है। 2.25% की क्या हो रही है, खर्चे में कमी हो रही है। बताओ क्लियर है? अरे यार 100% क्लियर होगा, इसमें सोचना नहीं है, इसमें ज़्यादा देर रुकना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का सब तेज हो गया? लो भैया फिर रुक गए हम 10 सेकेंड, लो रुके हुए हैं, देख लो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया है, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, चाय के मूल्य में 25 की वृद्धि और फिर क्या कह रहा है, कमी 25 की कमी। भाई कुछ नहीं करना है, इसका तो डायरेक्ट सोल्यूशन लो। 25 की वृद्धि, 25 माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 25 होल अपॉन 100, स्वाहा हो गया क्वेश्चन। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 625 होल अपॉन 100, 100 से भाग किया, माइनस का 6.25, 6.25 का मतलब हो गया माइनस आ रहा है, तो 6.25% की कुल में कमी। गजब की स्वीट चल रही सर आज भाई। अबे ये तुम्हारे लिए हलवा हो चुका है, हलवा, हलवा समझते हो? हाँ, मीठा हलवा खाओ बहुत मजा आता है, नमकीन खाओ और मजा आता है ना। चलो अच्छा सर, इसमें रेशियो लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन ये द बेस्ट है, देयर इज नो नीड टू, है ना। अब देखिए इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। एक साथ बेटा बहुत कुछ खा लोगे ना तो समझ लो हजम करने में दिक्कत होगी, एक साथ बहुत, है ना, धीरे 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 धीरे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए क्या कह रहा है। केले की कीमत 33 से 1% 3 की वृद्धि और खपत में इतने की कमी। केले की कीमत, रेट 33 से ही 1/3% की वृद्धि, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 की वृद्धि। ओके, खपत बच्चा खपत होती है, कह रहा है कितना खपत कम हो रही है, 16 से ही 2/3% की खपत में कमी, मतलब क्या हो गया, 1/6 की कमी। अब देखना बच्चा हम लोग कैसे करते हैं, 1 नंबर मेथड है, 1 नंबर। भाई 3 से 4 हुआ, हाँ सर जी। बेटा ये क्या बताओ, ये 6 से बताओ 5 हुआ, ये बताओ रेट को बता रहा है, ये अबे ये खपत को बता रहा है, मल्टीप्लाई कर सकते हो? सर जी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ गया 18,
ये कितना आ गया 20, ये क्या आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल। रट लेना कि आर और सी का मल्टीप्लिकेशन टोटल होता है। रेट और खपत को जब जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, कुल खर्चा आता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 2 की वृद्धि काहे में 2 की वृद्धि होगी 18 में, 2 की वृद्धि 18 में, सॉल्व कर लो 2 9 11 से ही 1/9% की वृद्धि। बताओ इस प्रकार से यह क्वेश्चन संपूर्ण हुआ। बिल्कुल संपूर्ण हुआ। स्वाहा। नोट कर लो इस क्वेश्चन को बच्चों। बहुत मज़ा आ रहा है यार, तुम्हें बिल्कुल मज़ा आ रहा हो ना रहो, मुझे तुम्हें बता के ये चीज़ बहुत मज़ा आ रहा है, अति आनंद मिल रहा है सच में। तेज हो गया। अब इसमें ए बी लगाओगे दिक्कत हो जाएगी, तो कब क्या करना है आप समझ लीजिए। भाई क्रिकेट में भी क्या होता है, ये नहीं होता है कि सामने वाला गेंद फेंक रहा है एक ही तरीके से खेलेंगे। गेंद तो सामने वाला हर बार फेंक रहा है, लेकिन अगर है ना ऑफ में है तो अलग तरीके से खेलेंगे, लेग में है तो अलग तरीके से खेलेंगे। समझ में आ रहा है? यॉर्कर है तो अलग तरीके से खेलेंगे। यही चीज़ क्वेश्चन के साथ होती है। ये चीज़ उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं सर एक में आप कई सारे मेथड बताते हो, हम तो होता है कंफ्यूज। बेटा क्वेश्चन में एक ही बार में कई सारे मेथड में होता है कंफ्यूज, बाकी चीज़ों में तुम्हें वैरायटी चाहिए। तो ऐसा ना करना जीवन में, है ना। क्वेश्चन में भी वैरायटी लो। तो समझ गए, जब वैल्यू इस टाइप की तो क्या करोगे, रेशियो। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो जाए। अब ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो कहोगे यार ये आपने कहा था कि आप खपत वाली चीज बताओगे, ये क्या बता रहे हो। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये देखो डायरेक्ट नहीं है खपत का, डायरेक्ट क्वेश्चन खपत वाला नहीं है, लेकिन ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेट है। देखो क्या कह रहा है, एक सर्कस की टिकट की कीमत 40% वृद्धि हो रही है। मतलब जो रेट है वो 40% बढ़ रहा है भाई, रेट बढ़ रहा है। साथ ही साथ दर्शकों की संख्या का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो खपत, जो स्टेडियम की खपत होगी वो कम हो रही है। दर्शक कम आ रहे हैं तो खपत कम हुई। मतलब पहले 100 लोग आते थे, अब दर्शक कम आ रहे तो खपत कम हुई। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं ना आप? मेरी बात शायद पकड़ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जाएगा, खपत में जाएगा। मैं रिलेट कर रहा हूं आपको 10%। रटना मना है। बच्चे क्या कह रहा है, आय बताओ। आय जिस प्रकार से पहले टोटल खर्चा होता था इस प्रकार से टोटल आय होगी। अगेन यू कैन अप्लाई AB फॉर्मूला। बहुत चौड़े से लगाओ, 1 नंबर मेथड है। 40 बढ़ा 10 घटा माइनस प्लस माइनस माइनस 40 इंटू 10 बटा का 100 खत्म। ये 30 में से 4 खत्म, 26 आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब 26% की क्या हुई, आय में वृद्धि हो गई। बताओ प्राणियों आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छे से आ गया सर। 1 नंबर बहुत बढ़िया, 1 नंबर सच में। सर रेशियो से जा सकते हैं? अरे यार लो रेशियो, लो 40% भाई मेरे 2/5 होता है भाई। 10% का मतलब हो गया 1/10। 5 से 7 ठीक है सर, 10 से 9 ठीक है सर, मल्टीप्लाई करा लो। 50 63 7 9 का गुणा आता होगा, 13 बढ़ा 50 में इंटू 100। इसके आगे नीचे लिख लो, हम स्वयं करेंगे नहीं तो हवन करेंगे। यस या नो? पक्का, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन फिलहाल आपके सामने आ जाए। फिर से अब ध्यान देना, अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन फिर से। ये कैसे क्वेश्चन खपत से रिलेट करेंगे, सुनिएगा, मजा लीजिए, मजा। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है भाई वर्षा की कीमत सॉरी वर्षा की कमी के कारण किसी भूमि की कीमत 10% कम हो गई, है ना। वर्षा नहीं हुई तो भूमि क्या हो गई, कीमत कम हो गई, है ना। उत्पादन भी कम हो गया भाई, 4% उत्पादन कम हो गया। तो कीमत रेट जो है भूमि का कितना कम हो गया, 12%। उत्पादन कम होना मतलब आप समझिए ये भी कहीं ना कहीं किस में जा रहा है, खपत में। कितना कम हो रहा है, 4%। बच्चा लगा लो AB फॉर्मूला। इस बार AB फॉर्मूले में दोनों ही नेगेटिव हैं, तो A की जगह 12 -12, B की जगह -4। ये माइनस देखो, -12 -4
होल का बटा 100, -12 -4 माइनस माइनस प्लस होता है 12 चौको 48, 100 से भाग कर दोगे तो 100 से भाग जब करोगे तो आ जाएगा ये 0.48। बच्चा ये कितना आ जाएगा, -16 प्लस का 0.48। बच्चा ये कितना आ जाएगा, माइनस का 15.52। हाँ या ना, माइनस का आ रहा है, माइनस का मतलब चाचा क्या हो गया, 15.52% की कमी। इसलिए आप क्या कह सकते हो, क्या कहोगे कि राजस्व, राजस्व समझते हो, रेवेन्यू, कुल राजस्व होता है कुल, है ना। तो टोटल में कितना प्रभाव पड़ा, इतने प्रतिशत की कमी हो गई। बताओ क्लियर हो रहा है, तेज तो नहीं चल रहे हैं, शुरुआत में इतना स्लो हो गए कि मुझे अब इस चीज़ को कवर करना है, कि मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे इतने क्वेश्चन कराने हैं। तो दैट इज़ वाई मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लीड ले ली है, स्लॉग ओवर की तरीके से खेल रहा हूँ, तेज से बैटिंग चल रही है, क्योंकि अब हम लोगों को देखो कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो गया ना, वही चीज़ है, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन तेजी से अपने आप होता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप 1000 क्वेश्चन लगा लो, स्पीड नहीं आनी है। बहुत बड़ा भ्रम है बच्चों में कि बहुत सारे क्वेश्चन लगाने से स्पीड आती है। कोई मेरी बात बुरा नहीं मानेगा, मूर्खों, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये हर वो व्यक्ति जो ये सोचता है, हर वो व्यक्ति जो सोचता है बहुत सारे क्वेश्चन लगाने से स्पीड आ जाती है, भाई मेरे गलत है। ये क्वेश्चन का बेस्ट कॉन्सेप्ट जानने से स्पीड आती है, ये सत्य वचन है, सत्य वचन है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको सम्स थोड़े से लगाने पड़ते हैं, इसलिए कि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाके सेव हो जाए और ये पता चले कि कहीं हमें कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, एकदम क्लियर है ना। इसलिए कुछ थोड़े बहुत सम भी लगाने चाहिए। मेरी बात आपको शायद क्लियर हो पा रही है। भाई सचिन तेंदुलकर बड़ा छोटा था हाइट में, वेस्ट इंडीज के बड़े हट्टे कट्टे लंबे, चेहरा भी उनका बड़ा, ये बॉडी सॉडी लेके जब आते थे गेंद फेंकते थे, ज्यू ज्यू ज्यू। यूट्यूब पे कभी देखना आप अच्छे से वीडियोस पुराने वाले। भाई सचिन ने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी, उसने खुद ये चीज है कि गेंद उसको फिर इतनी प्रैक्टिस करी कि उसको गेंद फुटबॉल की तरह दिखती थी। मतलब हम लोगों को लग रहा है भाई इतनी तेज निकली, लेकिन उसके लिए वो तेज नहीं, उसके लिए वो फुटबॉल थी। मतलब फुटबॉल में गेंद दिख रही है, नहीं तो ऐसे तो लोग दिखेगी नहीं। तो वो चीज़ कैसे आती, प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। एक बार उसने समझ लिया चीज़ें, फिर उसकी प्रैक्टिस करी। हो गया? क्वेश्चन देखना चाह रहे हो? ये देखो चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। थके तो होगे नहीं, इतने अच्छे से मैं अच्छे मन से पढ़ा रहा हूँ, तो थकना मना है, थकना मना है, बिल्कुल मना है। ये क्वेश्चन अभी भी इस टाइप का आपने देखा, फिर से आपके सामने दर्शकों वाला क्वेश्चन आ गया बच्चे। टिकट की मूल्य में 30% की वृद्धि, मूल्य में वृद्धि 30% की मूल्य में वृद्धि। फिर बच्चा क्या कह रहा है कि दर्शकों की संख्या में कमी, मतलब खपत में कमी। कितने की कमी हो गई? 10% की कमी। अब हम लोग वैल्यू अच्छी है तो गुरु चले जाएंगे ए बी वाले से। 30 प्लस में है, 10 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 30 इंटू 10 होल अपॉन। क्या कर रहे हो भैया जी? ये लो ये लो ये लो ये लो, ये खत्म, 20 में से 3 खत्म, 17% प्लस में आ रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। 17% क्या हो जाएगा? जो भी उसका मालिक होगा सिनेमा हॉल का, उसकी आय 17% बढ़ जाएगी। 100% क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। एक आखिरी क्वेश्चन, तो साथ नहीं छोड़ना है। पूरा वीडियो आप जब भी देखें पूरा देखें, है ना। डाटा ऑथेंटिक चीज़ों में यूज़ करो। कई बार बच्चे कहते हैं सर डाटा कम मिलता है ना, इसलिए अबे डाटा बचा के रखा करो, है ना। चलो अच्छा, आओ बच्चों तुम्हें बताएं अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। सामने क्वेश्चन आपके आ चुका है, आखिरी क्वेश्चन, और अंत भला तो सब भला। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप मन से क्वेश्चन को पढ़ लो, सीरियसली पढ़ो। पहले आप अपने मन से पढ़ो, फिर मेरे साथ पढ़ना। पढ़ लिया क्वेश्चन? अब आओ बच्चों मेरे साथ पढ़ते हैं। एक मजदूर प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है। यदि
उसकी प्रति घंटे मजदूरी 20% बढ़ गई तथा काम के समय को 25% कम कर दिया गया, तो अब उसकी मजदूरी क्या होगी? कैसे कनेक्ट करेंगे क्वेश्चन को? ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, यहां पर भी सेम। अब देखिए, मजदूरी 20% बढ़ गई, मजदूरी 20% बढ़ गई, साथ ही साथ समय को कम, मतलब समय कम कर दिया गया। अप्लाई कर दो, 20 प्लस में, 25 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 20 इंटू 25 होल अपॉन 100। अब होल अपॉन 100 आपने कर दिया? यस सर, कर दिया। तो अब आप एक बार समझिएगा अच्छे से, इसको सॉल्व कर लो। 20 आप समझ रहे हैं? ये कितना आ गया? 5। तो ये -5 कितना हो गया? -10। -10 मतलब 10% की कमी। सर जी काहे में कमी? 10% की काहे में कमी? टोटल में कमी। पहले उसका टोटल कितना हुआ करता था भाई मेरे? पहले वो प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता था, अब इसमें 10% कम हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो बच्चा इसका 10%, ये टोटल है, टोटल में कमी। 10% कितना होगा? 280 कम कर दो, 200 कम होता तो 26, 80 और कम तो 2520। इस समय उस व्यक्ति की टोटल आय 2520 आया कि नहीं आया? बिल्कुल अच्छे से आया। अब ऐसे जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाते हैं, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन आपके साथ होती है। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट जरा आपको विचार करना है, विमर्श करना है, समझना है कि इसमें भी आप वही सेम लॉजिक लगा सकते हो। ये एज अ रेट की तरीके से हो रहा है ना, ये खपत की तरीके से। आप समझिए कि दोनों चीज़ें हो रही हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आता है टोटल आपको इनिशियल पता था, इस बार प्रतिशत ना पूछ के वैल्यू पूछी गई है। तो ये चीज़ इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हो सकती है कि अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन में पहले का टोटल खर्चा दे देते, बाद वाला खर्चा पूछते, तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जब हमारे पास प्रतिशत निकल आया तो वो खर्चा भी निकल आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी। खपत की एक तरीके से जो खपत हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया है, उसका ये फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद वाले लेक्चर में इसके आगे की वैरायटी पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक बार आप अच्छे से, अभी आपने देखा, दोबारा देख लेना इसको। वही तरीका है, एक बार वीडियो नॉर्मल तरीके से देखो, एक बार स्पीड बढ़ा के देखो। फिर भी ना आए तो भाई अब दूसरे वाले में नॉर्मल करके देख लेना। बट आप चीज़ों को जितना बार बार रिकॉल करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, अपने ब्रेन को डेवलप करने पे ज़्यादा वर्क करो, रादर देन बस खाली करते जाते हो। कई बार बच्चों को पता नहीं होता। रजिस्टर भरना बहुत अच्छी बात नहीं है, दिमाग को अपडेट करना बहुत अच्छी बात है। दिमाग को डेवलप करना है। क्या करना है? दिमाग को डेवलप करना है। ये मैथ्स नहीं, ये हर एक सब्जेक्ट के साथ काम आएगा। और मैंने आज की क्लास में क्या कहा है? मंथन जरूर करना है। तो सभी बच्चों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। लाइक करना, शेयर करना, पहली बार वालों सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।